अस्पताल बिना एक भी ईंट रखे 6 साल तक चल सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से ऐसा ही मामला सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में 100 बेड का अस्पताल तैयार और स्टाफ तैनात दिखाया गया, लेकिन जमीन पर अस्पताल का नामो निशान तक नहीं है। आखिर ये लापरवाही है या बड़ा प्रशासनिक सवाल? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिका मदवाल और आप देख रहे हैं खोजनारत। मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना इलाके में बनने वाला 100 बेड का सिविल अस्पताल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह यह है कि ये अस्पताल पिछले 6 साल से सरकारी कागजों में मौजूद है। असल में ना तो इसकी इमारत बनी है और ना ही इसके लिए जमीन तय हो पाई। करीब 6 साल पहले राज्य सरकार ने इस अस्पताल की घोषणा की। इसके बाद अस्पताल के लिए डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित 87 पद भी मंजूर कर दिए गए थे। समय समय पर इन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्तियां और तबादले भी किए गए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस अस्पताल के लिए ये स्टाफ रखा गया, वह अस्पताल तो आज तक बना ही नहीं। फिलहाल इन कर्मचारियों को पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल और शहर की कई संजीवनी क्लिनिकों में काम पर लगाया गया है। इस मामले पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि पहले यहाँ एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, बाद में उसे 50 बेड और फिर 100 बेड के अस्पताल में बदलने की योजना बनाई गई, लेकिन सरकारी जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जब तक अस्पताल नहीं बनता तब तक मंजूर स्टाफ को दूसरे सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने के लिए भेजा गया है। वहीं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी का कहना है कि शहर के अंदर इतनी बड़ी सरकारी जमीन मिलना आसान नहीं था, इसी वजह से परियोजना में देरी हुई। उनका कहना है कि स्टाफ को खाली नहीं बैठाया गया, बल्कि दूसरे अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिकों में उनकी सेवाएं ली जा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पूरे मामले को सरकार की बड़ी लापरवाही बताया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाया है कि जब अस्पताल की इमारत ही नहीं बनी तो उस वर्षों तक नियुक्तियां और तबादले कैसे होते रहे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। ये मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर अस्पताल के लिए जमीन ही तय नहीं थी तो स्टाफ की मंजूरी इतनी पहले क्यों दी गई थी? क्या योजना बिना तैयारी के बनाई गई? और आखिर इस परियोजना की जिम्मेदारी किसकी है? हालांकि सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की सेवाएं दूसरे अस्पतालों में ली जा रही है, इसलिए उनका वेतन बेकार नहीं गया। लेकिन अस्पताल का निर्माण अब तक शुरू ना होना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आखिर कब इस अस्पताल के लिए जमीन मिलेगी और कब ये परियोजना कागजों से निकलकर जमीन पर दिखाई देगी। फिलहाल इस मामले ने सरकारी योजनाओं की कार्य प्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या जिम्मेदारी तय होगी और क्या लोगों को वादा किया गया अस्पताल कभी मिल पाएगा, ये देखना बाकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और मैं अंशिका मदवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोजनारत। धन्यवाद।